भारत माता की। भारत माता की। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय माता महाकाली। जय सेवालाल। जय बिरसा। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या पवित्र भूमीला मी हृदयपूर्वक नमस्कार करतो। स्वराज्य आजची राजधानीतील रायगड वासियांना माझा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज एक बार फिर मुझे रायगढ़ की इस मिट्टी को नमन करने का अवसर मिला है। रायगढ़ से मेरा एक आत्मीय संबंध है, एक भावात्मक संबंध है। 2013 में जब भाजपा ने मुझे पीएम पद का उम्मीदवार बनाया था, तब मैंने रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। जैसे कोई भक्त भगवान की मूर्ति के आगे बैठता है, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठकर मैंने राष्ट्र सेवा के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे थे। रायगढ़ एक ऐसी पवित्र जगह है जो देश की भावनाओं से जुड़ी है। अभी कुछ ही दिन पहले 31 अक्टूबर को गुजरात में सरदार पटेल जयंती निमित्त हर वर्ष एक बड़ा कार्यक्रम होता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। देश भर के पुलिस की एक परेड होती है वहां, एकता परेड। उस एकता परेड के मुख्य कार्यक्रम में, उसकी पृष्ठभूमि में रायगढ़ के किलों को वहां बनाया गया था। और आज जब इतनी बड़ी संख्या में रायगढ़ के लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ये बता रहा है कि महाराष्ट्र को अब विकास की नई ऊंचाइयां छूने से कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, एक प्रकार से ये शहरी क्षेत्र बन गया है और शहरी क्षेत्र में दोपहर को 3 बजे 2 बजे से लोगों का आना और इतनी बड़ी विराट रैली करना, मेरी नजर जहां पहुंचती है ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया समंदर लहरा रहा है। ये दृश्य अपने आप में 23 तारीख को नतीजे क्या आने वाले हैं, इसकी गारंटी यहां दिखाई दे रही है। आज महाराष्ट्र के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा महायुति आए
तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे. साथियों, आज क्रांति गुरु लहूजी वस्ताद साल्वे जी की जन्म जयंती भी है. मैं उनको भी नमन करता हूं. आज इस अवसर पर मैं महाराष्ट्र के सपूत लोक नेता दीबा पाटिल जी को भी श्रद्धांजलि देता हूं. उनका त्याग और बलिदान, उनका परिश्रम हमें महाराष्ट्र के संकल्पों को पूरा करने के लिए नित नई ऊर्जा देता है. साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें स्वराज की शपथ दिलाई थी. हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वराज के साथ साथ सुराज के संकल्प को आगे बढ़ाना है. और सुराज का संकल्प तब पूरा होगा जब हमारा गरीब आगे बढ़ेगा. इस संकल्प की सिद्धि का काम केवल बीजेपी और महायुति सरकार ही कर सकती है. आप भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा गरीब को गरीब बनाए रखने के एजेंडे पर ही काम किया है. पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग केवल गरीबी हटाओ का झूठा नारा देते रहे, बोलते रहे, गाते रहे. गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर कांग्रेस ने गरीबों को ही लूट लिया. इसलिए मेरा गरीब जिंदगी की मुश्किलों से बाहर नहीं आ पाया. रोटी, कपड़ा, मकान आजादी के 70 साल बाद भी देश के ज्यादातर लोग इसी को पाने में जूझते रहे. पिछले 10 वर्षों में पहली बार ये हालात बदले हैं. पहली बार कोई सरकार 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाई है. हमने 4 करोड़ बेघर लोगों को पहली बार पक्के मकान का सुख दिया, सुरक्षा दी. हमने 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाकर उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार दिया. जल जीवन मिशन चलाकर हमने 12 करोड़ घरों में पहली बार पाइप से पानी पहुंचाया. आज देश में करीब करीब हर व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता है. रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति भी, एक मेहनत कश मजदूर भी अब मोबाइल पर यूपीआई से पेमेंट कर रहा है. गरीब अब खुद भी आगे बढ़ रहा है. देश को भी आगे बढ़ा रहा है. और इन योजनाओं का
सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है हमारा दलित समाज, हमारा आदिवासी समाज, हमारा पिछड़ा समाज, हमारे वंचित समुदाय के लोग। महायुति सरकार की नीतियां आज शोषितों वंचितों की ताकत बन रही है। भाइयों बहनों, जो काम 10 साल में हुए वो काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि गरीब आगे आकर अपना हक मांगे। इसलिए आज भी कांग्रेस ऐसी हर योजना का जो गरीबों के लिए कल्याणकारी हो, जो नागरिकों के लिए सुविधा की हो, जो मध्यम वर्ग को सुख चैन की जिंदगी देने वाली हो, ऐसी हर योजना का कांग्रेस जमकर के विरोध करती है। आप देखिए, हम देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन पहुंचा रहे हैं। हमारे यहां रायगढ़ में भी करीब 18 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। अब मुझे बताइए भैया, इस काम से किसी का भी विरोध हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? गरीब के घर में चूल्हा जले, हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, खुशी होगी कि नहीं होगी? अगर गरीब का भला होता है तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस कहती है कि जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, उन्हें राशन क्यों मिल रहा है? कांग्रेस चाहती है कि इन लोगों का खर्च बढ़े और ये फिर से गरीबी में चले जाएं। अगर अगाड़ी वालों को मौका मिला तो ये महाराष्ट्र में यही करेंगे। इतना ही नहीं, हमें तो सवाल पूछा जा रहा है कि गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हो? लेकिन आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे, और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, ऐसे लोगों को कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, ये कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने में तो अग्रिम है, लेकिन गरीब की दुश्मन है। इसलिए कांग्रेस को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी भी
मेरे गरीब भाई बहनों की भी है। साथियों, बीजेपी और महायुति सरकार के लिए महाराष्ट्र का विकास ही पहली प्राथमिकता है। हम महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। साथियों, पिछली सरकारों ने जो काम नामुमकिन बना दिए थे, हमने उन्हें धरातल पर उतार कर दिखाया है। मुंबई में अटल सेतु बना। अटल सेतु से रायगढ़ भी नई संभावनाओं से जुड़ गया। अब रायगढ़ से मुंबई जाना पहले से कहीं आसान हो गया है। इसी तरह 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना रहा नवी मुंबई एयरपोर्ट, 80,000 करोड़ की लागत से बन रहा वाढवण पोर्ट, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का समृद्धि महामार्ग, मुंबई कोस्टल हाईवे, मुंबई एक्सप्रेसवे, पनवेल कर्जत तक के रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम, इनसे पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर बदल रही है। इनसे पूरे महाराष्ट्र की तकदीर बदल रही है। भाइयों और बहनों, आज हमारा रायगढ़ विकास की नई गाथा लिख रहा है। आप देखिए, तालोजान में 30,000 करोड़ की लागत से डेटा सेंटर पार्क एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पार्क बन रहा है। रायगढ़ पनवेल आने वाले दिनों में डेटा और एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। कलम्बोल में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी बनाया जा रहा है। यहां स्किल यूनिवर्सिटी भी खुल रही है। पनवेल में सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश आ रहा है। पालघर पोर्ट और जेएनपीटी पोर्ट से भी नए रास्ते खुलेंगे। यानी पनवेल, रायगढ़ और एक क्षेत्र भविष्य की संभावनाओं का नया सेंटर बनकर उभर रहा है। इससे महाराष्ट्र के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बनेंगे। महाराष्ट्र विकसित भारत का सबसे प्रमुख ग्रोथ इंजन बनेगा। साथियों, पनवेल रायगढ़ का ये पूरा इलाका समुद्री संपदा से भरपूर है। हमारी सरकार कोस्टल इकोनॉमी को सशक्त कर रही है, अपने मछुआरे भाई बहनों के लिए काम कर रही है। हमारे मछुआरे साथियों की आमदनी बढ़े, उन्हें समुद्र में कम से कम मुश्किलें हो, इसके लिए आधुनिक बोट से लेकर आधुनिक नेविगेशन तक की व्यवस्था की गई है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के जरिए मछुआरों को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। हमने मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। प्रदेश की महायुति सरकार भी महादेव, कोली और आगरी समाज के लिए कई योजनाएं चला रही है। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से कोंकण में 3 नए बंदरगाह भी बनाए जा रहे हैं। जीवना, हरणाई और साखरनाते में बनाए जा रहे बंदरगाह हमारे मछुआरे भाई बहनों की आमदनी बढ़ाएंगे। इन सारे प्रयासों से
ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आज हमारा भारत हर क्षेत्र में प्रगति के नए रिकॉर्ड बना रहा है, क्योंकि आज देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने गरीबों को घर देने के लिए पीएम आवास योजना शुरू की। हमने तय किया कि इस योजना के तहत मिलने वाले घरों की रजिस्ट्री घर की महिलाओं के नाम भी होगी। हमने देश भर में शौचालय बनवाए। ये कांग्रेस वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही शौचालय करोड़ों माताओं बहनों के लिए इज्जत घर का काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में तो उसको इज्जत घर के नाम से जाना जाता है। साथियों, हमारी बहनें देश की आर्थिक प्रगति को गति दे रही है। केंद्र सरकार की मुद्रा लोन योजना का लाभ भी करोड़ों महिलाओं को मिल रहा है। अब हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। और 3 करोड़ लखपति दीदी बनने का मतलब ये वन टाइम नहीं है। हर वर्ष उस दीदी की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, ऐसी व्यवस्था, ये काम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सपना है मेरा। ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी आज हमारे देश में उसकी चर्चा है। इसका लाभ भी महिलाओं को मिले, इसके लिए ड्रोन दीदी योजना का काम चल रहा है। माताओं बहनों, महाराष्ट्र में महायुति सरकार महिलाओं को डबल लाभ दे रही है। इसका उदाहरण है महाराष्ट्र की माझी लाड़की बहन योजना। और इससे आपके खर्चों में मदद मिलती है, अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी वाले बहनों के लिए ये जो योजना बनी है, इसका भी विरोध कर रही है। इनके लोग इस योजना को रुकवाने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। आप सोचिए, अघाड़ी वालों के इरादे कितने खतरनाक हैं। इसलिए मैं माताओं बहनों को विशेष आग्रह से कहता हूं, ये आपके भविष्य के हर चीज को रोकने के लिए इंतजार करते बैठे हुए हैं। और इसलिए अघाड़ी वालों को मौका न मिले, ये महाराष्ट्र की महिलाओं ने ठान लिया है। और मुझे विश्वास है, जब महिलाएं ठान लेती है तो मैं नहीं मानता हूं ये कांग्रेस अघाड़ी वालों के लिए किसी के दरवाजे तक पहुंचने की हिम्मत रहेगी। साथियों, देश अब कांग्रेस की सच्चाई को भली भांति जान चुका है। इसलिए अब ज्यादातर राज्य में कांग्रेस का वजूद तक खतरे में है। कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेगी।
इसलिए कांग्रेस पार्टी अब समाज में जहर घोलने पर उतर आई है। इन्हें सबसे ज्यादा खतरा एसटी, एससी, ओबीसी के ताकतवर होने से, उनके आगे बढ़ने से कांग्रेस कांप जाती है, गुस्से में आ जाती है। कांग्रेस की मंशा है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, जो आज उसकी एक पहचान बनी है, संगठित ताकत बनी है, वो जातियों में बिखर जाए, जाति जाति के बीच टक्कर शुरू हो जाए और ओबीसी कमजोर हो जाए, एसटी कमजोर हो जाए, एससी कमजोर हो जाए और कांग्रेस फिर से पुराने जमाने की तरह अपनी जड़ें जमा ले। दलित, पिछड़ा, आदिवासी आपस में अगर एक नहीं रहेंगे, अगर कांग्रेस की ये झूठी बातों में भ्रमित हो गए, तो कांग्रेस इन सभी समाजों को तोड़ करके, बिखेर के दे करके वो सत्ता पाने का मौका ढूंढ लेगी। और इनके शहजादे ये विदेश में जाके कह चुके हैं कि उन्हें मौका मिला तो वो आरक्षण को भी खत्म कर देंगे। इसलिए आज कांग्रेस एसटी, एससी, ओबीसी की एकता को, उनकी एकजुटता को तोड़ने में जुटी है। कांग्रेस चाहती है एसटी की जातियां आपस में लड़े, कांग्रेस चाहती है एससी की जातियां आपस में झगड़ा करें, कांग्रेस चाहती है ओबीसी जातियों में आपस में टकराव हो जाए। इसलिए कांग्रेस आगरी जाति को उनको माली से लड़वाना चाहते हैं। ये लोग तांडेल जाति को कुंभार से लड़वाने के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। हर समाज में भी ये जाति के आधार पर विद्वेष पैदा करना चाहते। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस षड्यंत्र से सावधान रहना है और हमें याद रखना है, हम एक हैं तो सेफ है। हम एक हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए ताकि समाज को तोड़ने वालों की नींद हराम हो जाए। हम एक हैं तो, हम एक हैं तो, हम एक हैं तो। साथियों, आप इस चुनाव में केवल अपना विधायक नहीं चुनेंगे, बल्कि आप महाराष्ट्र का भविष्य भी तय करेंगे। महाराष्ट्र का भविष्य महायुति सरकार के हाथों में सुरक्षित है। और आपको याद रहे, महायुतीचीच सरकार पाहिजे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हमें आशीर्वाद दिया, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।